दोस्तों, आज हम आपको करवा चौथ का कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा सभी सुहागन बहनों को अखंड सौभाग्यवती प्रदान करने वाली है। इस कथा को जो भी सुहागन स्त्री सच्चे मन से सुनती है, उसके पति की आयु लंबी होती है और पति पत्नी के बीच रिश्ता मजबूत होता है। प्रिय माता बहनों, इस कथा को भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाया था, जिसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की भूल नहीं करना, वरना पाप लगेगा। जो भी स्त्री इस कथा को प्रारंभ से अंत तक सुनती है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। घर में गरीबी तथा दरिद्रता नहीं आती और कभी पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा नहीं होते। इस कथा को सुनने से माता लक्ष्मी की घर में आगमन होता है, इसलिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुने। एक कथा के अनुसार सदियों पुरानी एक प्रतिष्ठानपुर गांव था। उस गांव में ब्राह्मण कुल में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम कौशिक था। युवावस्था में उसके घर वालों ने उस बालक का विवाह करवा दिया। कौशिक की पत्नी का नाम सांडली थी। कौशिक के पूर्व जन्म की पाप इस जन्म में उसके सामने आ गया। कौशिक का शरीर जर्जर होकर गलने लगा, परंतु सांडली ने अपना पति धर्म नहीं छोड़ा और निष्ठ दिन अपना पति धर्म निभाती थी। परंतु कौशिक बार बार अपने पत्नी पर क्रोधित हो जाता था। सांडली अपना पति धर्म निभाती थी और निष्ठ दिन अपने पति को स्नान करा के घाव पर हल्दी चंदन की लेप लगाती थी। अपने भाग्य को ही पति का सेवा धर्म समझकर निष्ठ दिन अपने पति का सेवा करती थी। सांडली ने अपने पति को एक दिन स्नान कराकर बाहर बैठाई थी। तब कौशिक ने देखा कि बाहर एक वैश्या आई है। उसको देखकर कौशिक मनमोहित हो गया। कौशिक के मन में काम इच्छा जागृत हो गया। कौशिक वेश्या के पीछे जाना चाहता था, परंतु शरीर रोग युक्त होने के कारण नहीं जा पाया। तब कौशिक ने सती सांडली को आवाज लगाई। पति की आवाज को सुनकर सांडली दौड़ती हुई आ गई और अपने पति से कहने लगी कि भूख लगी है या प्यास। परंतु कौशिक के बात को सुनकर सती सांडली को विश्वास नहीं हुआ। सांडली ने अपने पति की इच्छा को अपना सबसे बड़ा धर्म मान लिया और अपने पति को वैश्य के पास ले जाने के लिए अपने मन में ठान लिया। सती सांडली ने अपने पति को पीठ पर बैठाकर वैश्य के घर के लिए निकल जाते हैं, परंतु वैश्या का घर बहुत ही दूर था और रास्ते में एक जंगल था जो बहुत घना था और रात भी बहुत हो चुकी थी। अंधकार के कारण सांडली ने रास्ता को देख नहीं पाई और रास्ता को भूल गई। तभी वहां के राजा ने मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया और सांडली के पति का पैर मांडव के शरीर से टकरा गया, जिससे मांडव ऋषि का सूली हिल गया और मांडव ऋषि को बहुत बड़ा चोट लग गया, जिसके कारण मांडव ऋषि कौशिक और सांडली पर बहुत ही क्रोध हो जाते और मांडव ऋषि कहते हैं कि तेरे पति के पैर से मुझे बहुत दर्द हुआ है। तब सांडली ने रिसीवर से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और बोली, पति की इच्छा के कारण यह मुझसे पाप हो गया। तब रिसीवर ने सांडली से कहा कि तुम्हें तुम्हारी पति इच्छा बहुत प्यार और खुद स्वयं पाप करवाने जा रही हो। और रिसीवर सांडली के पति को सराफ दे देता है कि यह कल का सूरज भी नहीं देख पाएगा। ऋषि के सराफ को सुनकर दोनों विलाप करने लगते हैं। सांडली ने हाथ जोड़कर रिसीवर से विनती करने लगी, परंतु मांडव ऋषि ने अपने सराफ को वापस नहीं लिया। तब सती सांडली को भी मुनिवर पर क्रोध आ गया। रिसीवर से कहने लगी कि आप सती धर्म को नहीं जानती हो और रिसीवर से कहने लगी कि यदि कल का सूरज से मेरे पति का प्राण निकल जाएगा तो कल का सूरज ही नहीं निकलेगा। और वहीं पर सती सांडली अपने सती धर्म पर बैठकर तप करने लगी। सांडली के तप के कारण सूर्य देव उदय ही नहीं हुए और धीरे धीरे सती धर्म के कारण 6 माह तक सूर्य उदय नहीं हुआ। जब सूर्य देव उदय नहीं हुआ तो पूरी धरती में अंधकार छा गया और देवता भी घबरा गए और देवता गढ़ विचार करने लगे कि कौन सी शक्ति है जिसने सूर्य को उदय होने से रोक लिया है, या कोई राक्षस हमसे छल कर रहा है। यदि सूर्य देव ऐसे ही नहीं निकलेगा तो हम सभी देवता शक्तिहीन हो जाएंगे। कहीं भी विवेक तथा शास्त्र नहीं पढ़ा जाएगा तथा अंधकार में हवन भी नहीं हो पाएगा। तब सभी देव ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बोले, ये कौन सा शक्ति है जो सूर्य देव को उदय होने से रोक रही है। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवों को बताया, सती सांडली ने अपने पति का प्राण बचाने के लिए सूर्य देव को उदय होने से रोक लिया है। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवों को महासती अनसुया के पास भेजा और सती सांडली को माता महासती अनसुया ही मना सकती। तब सभी देवता गणमाता अनसुया के कुटिया में आ गए और ब्रह्मा जी ने जो कहा था सभी देवता ने माता अनसुया को बताया। तब माता अनसुया सभी देव से कहने लगी कि मैं सती सांडली के पास जाती हूँ और सूर्य देव को मुक्त कराने के लिए सांडली को मनाती हूँ। माता अनसुया की बात को सुनकर सभी देवता निश्चित हो जाते हैं। इसके पश्चात माता अनसुया ने अपनी कुटिया को छोड़कर सती सांडली के पास आया और सती सांडली ने माता अनसुया को अपनी सारी घटित बात को बताया।
तब माता अनुसुईया ने सती सांडली की बात को सुनकर सती सांडली से बोलने लगी कि तुम चिंतित ना हो, मैं अपनी सती धर्म शक्ति से तेरे पति की प्राण की रक्षा करूंगी। यह सुनकर सती सांडली ने माता अनुसुईया के चरण स्पर्श किया और सूर्य देव को उदित होने का आज्ञा दे दिया। तब पुनः सूर्य देव सृष्टि पर उदित हो गए। सूर्य देव की उदित होते ही कौशिक बेहोश हो गया। तब माता अनुसुईया ने अपने तपोबल से कौशिक की प्राण की रक्षा किया और सदा सुहाग्न रहने का वरदान भी दिया। और सभी देवता गढ़ सती धर्म की तथा माता अनुसुईया की जय जयकार लगाते हैं। दोस्तों, इसी दिन से करवा चौथ मनाया जाता है। सती धर्म को सभी धर्म से बड़ा कहा गया है। जो सती होती है अपने पति की प्राण की रक्षा करती है। सभी पति को अपने पत्नियों का सम्मान करना चाहिए। अपने पति होने का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिस घर में नारी की कदर नहीं होती उस घर में धन संपत्ति सुख तथा चैन कभी नहीं रहती है। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत पति और पत्नी की आपसी प्रेम और विश्वास को मजबूत बनाते हैं। सती धर्म एक पवित्र व्रत होता है। यदि किसी भी परिस्थिति में अपने पति से झगड़ा के कारण या कुछ भी स्थिति में दूर रहते हैं तो उन्हें इस व्रत को नहीं करना चाहिए। ऐसे क्रोधित मन से करवा चौथ व्रत करने से माता गौरी का अपमान होता है और पति की आयु घट जाती है।